जय मसीह की। मरकुस रची सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 1 और 2 आयत। प्रयोग। यहाँ पर पहले हम इस वचन को देख चुके हैं और ये दूसरा भाग है, हम देखने वाले हैं। प्रयोग यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरुदेव, कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यह पत्थर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, हम 12 अध्याय का 41 आयत से 44 आयत तक पढ़ें। यरूशलेम के मंदिर में वो आराधना और प्रार्थना कर रहा। जब वहाँ से निकल रहा था, 12 में से एक ने यीशु मसीह को कहा कि देख गुरु, ये बड़े बड़े भवन किस तरह से बनाया गया है, कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है, कितने सुंदर तरीक़ा से इसे सजाकर इस पत्थरों को रखा गया, संवारा गया है। जब ये चीज़ को देखता है तो उसको अंदर से बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि हम समझ सकते हैं इनके बातों से, इनके वचन से कि ये चेला जब कहता है यीशु मसीह को, तो हो सकता है उस भवन को वो पहली बार देखा हो, या वहाँ के आसपास के जितने बिल्डिंगें थी, भवनें थी, वो पहली बार देखता हो, क्योंकि ये यरूशलेम मंदिर, ये नगर में यीशु मसीह के जो चेले थे वो सब देहात के रहने वाले थे। तब यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं, उसको कहते हैं, हम दूसरे आयत में पढ़ते हैं। प्रियो, मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये यरूशलेम मंदिर की क्यों तबाह किया गया, यरूशलेम नगर को क्यों नष्ट किया गया, इज़राइल देश को क्यों बर्बाद किया गया, इज़राइल देश के लोगों को क्यों मारा गया, क्यों कत्ल किया गया रोमी टाइटस के द्वारा 70 एडी में क्यों तबाह किया गया। प्रयोग, कारण यही है कि इज़राइल के लोगों ने उद्धारकर्ता मसीहा को उन लोगों ने ठुकरा दिया। मसीहा को उन लोगों ने उसे पकड़ा, मारा, सताया, दंड दिया, तरह तरह के उसे ताड़ना दिया, तरह तरह के उसे दुख और दर्द दिया, परंतु सब यीशु मसीह ने सह लिया। और उसे इतने ही नहीं, उसके मुंह में थूका गया, उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसके पेट में घुस्से मारे गए, उसके गाले में थप्पड़ मारा गया, कांटों का मुकुट पहना गया, उसके क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को मारने का कई तरह का कोशिश किया गया, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के द्वारा नहीं मारा गया। वो यीशु मसीह खुद अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन त्यागने से पहले कई सारे इसे दुख और तकलीफ, कई सारे ताड़नाएं यहूदियों के द्वारा इसे दिया गया। यहूदियों के दुष्टता के कारण से, यहूदियों के बुराई के कारण से, क्योंकि यीशु मसीह को उद्धार करता, उनके मसीहा को इन लोगों ने पकड़वाया था और उन जातियों के हाथ में सौंप कर उसे कई सारे दुख, तकलीफ, कई सारे ताड़नाएं, कई सारे परेशानी इसे दिया गया। प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं यजेकिएल की पुस्तक 18 का 20 आयत, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। प्रयोग, जो परमेश्वर के विरोध में जो पाप करता है उसे अवश्य ही सज़ा मिलता है। कोई भी, वो यीशु मसीह के अपने ही लोग क्यों ना हो, या अपनी जात ही क्यों ना हो, या पराई जात क्यों ना हो, जो परमेश्वर के विरोध में पाप करता है वो उसे अवश्य ही उसे दंड दिया जाता है। अन्यथा फिर परमेश्वर ना रहा, पवित्र ना रहा, कि जो भी पाप करेगा उसका फल उसे भुगतना ही पड़ेगा। प्रियो, यीशु मसीह तो धर्मी था, वो तो पवित्र था, निष्कलंक और निर्दोष था, और उस निष्कलंक और निर्दोष मनुष्य को इजरायलियों ने उसे अन्य जातियों के हाथ में पकड़वाया गया और उसके ताड़ना दिया गया। 13 अध्याय का 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं,
कि ये जो पत्थर तुम देख रहे हो, एक भी पत्थर रहा ना जाएगा जो ढाया ना जाएगा। प्रियो, यीशु मसीह वो पहले ही जानता था कि क्या होने वाला है मेरे साथ और इज़राइलियों के साथ और इज़राइलियों के देशों के साथ क्या होने वाला है। यीशु मसीह जो कहता है वह हो जाता है। प्रियो, वो कोई भी मनुष्य वो पाप करे उसका सज़ा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 25 आयत में, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारे संतान पर हो। प्रियो, यहाँ पर इस अध्याय में पढ़ते हैं यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा है और पिलातुस चाहता है कि उस मसीहा को हम छोड़ दें, क्योंकि पिलातुस ने उसे जांच करके उसको जाना और समझा कि ये मनुष्य जो मेरे सामने खड़ा है ये एक निर्दोष व्यक्ति है, इसने कुछ वैसा पाप नहीं किया कि हम इसको दंड दें। कि यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि इसे काम तमाम किया जाए, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसका दोष हमारी और हमारे संतान पर हो। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह के भविष्यवाणी को हम देखते हैं 1 और 2 आयत में यीशु मसीह कहता है, जो तुम ये पत्थर पर पत्थर देख रहे हो, एक भी ऐसा पत्थर नहीं रहा जाएगा जो नष्ट ना किया जाएगा। प्रियो, यीशु मसीह को इन लोगों ने पकड़ा था, इसे दंड दिया था, इसे सजा दिया था, बिना कसूर का, बिना गलती का। ये निष्कलंक और निष्पाप और निर्दोष मनुष्य को इन लोगों ने इसे मारा था, इसे कूटा था, इसे ताड़ना दिया था, इसलिए इसे वो दुख वो सज़ा भुगतना पड़ा 70 AD में रोमी शासन के द्वारा। प्रियो, अगर इन लोगों को सज़ा ना दिया जाता तो फिर परमेश्वर जो न्यायी है वो न्यायी नहीं समझा जाता, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में जो पाप करता है, जो बुराई काम करता है, उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए, उसका सज़ा तो उसको भुगतना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहा है, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, परंतु मैं वो धर्म से मैं नफ़रत करता हूँ। मैं धर्म को प्रेम करता हूँ, लेकिन वो धर्म से नफ़रत करता हूँ, और जो वो धर्म का काम करता है उसे तो सज़ा मिलना ही मिलना चाहिए। प्रियो, और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब इसके चेलों ने देखा, उस यरूशलेम के महल को देखा, तो वो बहुत ही तारीफ़ करता है, बहुत ही सराहना करता है। प्रियो, यीशु मसीह जवाब देता है, जो तुम देख रहे हो, तुम इस संसार के खूबसूरती को देख रहे हो, इस संसार के बनाए हुए इस महले को देख रहे हो, जो आज है और कल नहीं रहेगा, वो नष्ट किया जाएगा, वो तबाह किया जाएगा किसी मनुष्य के द्वारा या और किसी प्राकृतिक आपदा के द्वारा। वो नष्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, या टूट जाएगा या फूट जाएगा, परंतु तुम उसके लिए चिंता करो जो हमेशा के लिए जो बना रहता है, बरकरार रहता है, और वो है हमारा और आपका वो मंदिर, वो महल। जैसे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता, पहला कुरिन्थी के पत्री 3 अध्याय का 16 आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रियो, परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का महल तो हम हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये महल, ये मंदिर हमेशा बनाए रहे, खूबसूरत दिखता रहे, वो चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का ये बनाया हुआ मंदिर वो नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य इसे अशुद्ध करे या इसे खराब करे या इसे पाप से भर दे। वो चाहता है ये हमेशा पवित्र रहे और सुंदर रहे और संवरता रहे हमेशा, ताकि लोग देख करके वो तारीफ़ करें। जैसे यहाँ पर एक चेला उस मंदिर को देख करके तारीफ़ करते पीछे नहीं हटता है, वो बहुत ही तारीफ़ करता है। उसी प्रकार हमारा और आपका मंदिर भी, ताकि लोग देख के तारीफ़ करें और परमेश्वर का महिमा करें, उसका प्रशंसा करें। प्रियो,